कृष्ण की वाणी। बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का, भोलेपन का, शराफत का फ़ायदा उठाया है ना, अब उन्हें इसका हिसाब देना होगा। क्योंकि जो मेरे सच्चे बच्चे का, शरीफ बच्चे का, भोले बच्चे का दिल दुखाता है ना, उसका फ़ायदा उठाता है, तो उसका कृष्ण उसे कभी माफ़ नहीं करता, कभी नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे साथ कोई कैसे छल कपट कर सकता है? तुम्हारे साथ छल करना यानी कि सीधा तुम्हारे कान्हा के साथ में छल करना, और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम विश्वास रखना अपने कान्हा पर। तुम इतने सीधे हो ना, तुम्हें कोई जैसा कहता है ना, तुम वैसा कर देते हो बिना सोचे समझे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर मेरे संस्कार हैं, तुम सबका भला ही सोचते हो। लेकिन जो लोग तुम्हारे बारे में खुद तो गलत सोचते ही हैं और सामने भी लोगों को भड़काते हैं तुम्हारे खिलाफ, लेकिन अब वो सब मुझे रोकना होगा। मैंने बहुत मौके दे दिए उन्हें सुधरने के, लेकिन वो सुधरना नहीं चाहते। तो अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे कृष्ण को ही जवाब देना होगा, और मैं जवाब दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, आज तुम कहीं गए थे ना, और वहां से तुम्हें कुछ मीठा प्रसाद मिला ना, वो मैंने ही दिलवाया है तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि तुम तक वो पहुँचे और तुम उसे ग्रहण करो। अकेले मत खाना, अपने पूरे परिवार में देना मेरे बच्चे। मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे घर पर बना रहेगा, तुम्हारे घर की बुद्धि को, तुम्हारे घर की सकारात्मकता को बढ़ाकर रखेगा हमेशा। और सुनो, जब भी खाना बनाते हो ना, भोजन बनाते हो, तो भोजन बनाते समय हमेशा मेरा स्मरण किया करो, और सबसे पहले मेरा अलग से निकाल कर रख दिया करो। उसके बाद में अपने पूरे परिवार को वही प्रसाद पूरे खाने में मिलाकर दिया करो मेरे बच्चे। उसमें मेरा आशीर्वाद होता है। जिस प्रसाद को मैं ग्रहण कर लेता हूँ ना, वो प्रसाद तेरे पूरे घर में सुख, शांति, बुद्धि बख्शता है और सकारात्मकता बख्शता है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर के लोगों का मन हमेशा शांत रहेगा। अगर वो मेरा प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उनके अंदर मेरा आशीर्वाद ही आएगा। और सुनो, तुम्हें कहीं से मेरे नाम की चौकी मिली है ना, उस चौकी पर मुझे विराजित करना। समझ आया ना तुम्हें? तुम्हें वहां पर मुझे विराजित करना है। तुम्हारे पास में चौकी नहीं थी तो मैंने तुम तक भेज दी। अब तुम्हें क्या करना है पता है ना? अपने कान्हा को उस पर विराजित करना है, समझे ना? देखो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जो तुम्हारे रास्ते हैं ना, उन रास्तों को मैं बहुत आसान कर दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंतित बिल्कुल मत होना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो तुम्हारी परीक्षा है ना, वो भी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जब भी परीक्षा देने जाओ तो मेरा नाम जाप करते हुए जाना। बहुत अच्छे अंकों से तुम उत्तीर्ण रहोगे। और सुनो, आज तुम किसी बहुत महत्वपूर्ण काम से जाने वाले थे और मैंने तुम्हें जाने से रोक दिया किसी कारणवश। तो मेरे बच्चे, उसके पीछे भी कुछ कारण था। मैं नहीं चाहता था कि तुम आज जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम कल जाओ, क्योंकि ना वो सही नहीं था मेरे बच्चे। और वो तुम्हें कल ही समझ में आएगा कि मैंने तुमसे ऐसा क्यों किया था, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें जाने से रोका क्यों। क्योंकि जब मैं तुम्हें कहीं जाने से रोकता हूँ ना, टालता हूँ, तो समझ जाया करो कि तुम्हारा कृष्ण तुमसे कुछ और कहना चाहता है, तुम्हें रोकना चाहता है। क्योंकि तुम पर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ विपदाएं आई होती हैं जिन्हें मैं टालना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और इसलिए मैंने तुम्हें आज नहीं भेजा। मैं नहीं चाहता था कि तुम आज घर से बाहर जाओ। और सुनो, तुमने मुझसे एक बार एक मन्नत मांगी थी कि तुम्हारा वो काम पूरा होगा तो तुम उसके बदले कुछ लोगों को भोजन कराओगे। तो तुम वो भूल गए, करना भूल गए। तुम्हारी इच्छा तो मैंने तभी पूरी कर दी थी, लेकिन तुम अपनी कही हुई बात को पूरा करना भूल गए। जब मैं तुम्हारी सारी बातें पूरी करता हूँ तो तुम जो मुझसे कहते हो ना, तो वो भी पूरा किया करो ना। तुमने कहा था कि तुम भोजन कराओगे, तो कराओ ना, ज़रूर कराओ। और इस सावन के महीनों में करोगे ना, तो तुम्हें मेरे साथ साथ महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें नौकरी के लिए कहीं से बुलावा आया है ना, बहुत अच्छी नौकरी है ना, वो मैंने ही तुम्हें दिलवाई है। तुमने कहा था ना कि कृष्ण मुझे नौकरी चाहिए, तो देखो तुम्हें नौकरी मिल गई ना, और बहुत अच्छे वेतन की है मेरे बच्चे। और ये तो बहुत कम है मेरे बच्चे। जब तुम जाओगे ना, तो इससे आगे भी मैं तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ सोच रखा है, कुछ अलग सा, कुछ बहुत हटके, जो तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। वो मैं तुम्हें तोहफा दूंगा, तोहफे के रूप में। मैं चाहता हूँ कि मैं वो खुशी देखूं तुम्हारे चेहरे पर,
और इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये तुम्हारे कान्हा का तोहफा होगा तुम्हारे लिए। लेकिन अभी जो तुम्हें नौकरी मिल रही है ना, उसे कर लो। वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा विकल्प है मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें दिया है। वो मौका हर किसी को नहीं मिलता, तुम्हें मिल रहा है, तो जाओ और जाकर पकड़ लो मेरे बच्चे, जाओ। और सुनो, तुमने मेरा कहीं पर स्वरूप देखा था और तुम्हें मेरा वो स्वरूप बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तुम चाहते हो कि तुम वैसा ही स्वरूप अपने घर पर लाओ, तो ठीक है मेरे बच्चे, तुम वैसा ही स्वरूप मेरा अपने घर लेकर आओगे। मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, बिल्कुल वैसा ही मिल जाऊंगा। तुम जिसे घर लाना चाहते हो ना, मैं आऊंगा। मेरा वही स्वरूप तुम्हारे घर पर आएगा, ज़रूर आएगा। तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो मैं उसी रूप में आऊंगा। जो मेरा बच्चा जिस रूप में मुझे पूछता है, मुझे मानता है ना, उसी रूप में मैं अपने बच्चे के घर पर आ जाता हूँ। तो मैं आऊँगा मेरे बच्चे, ज़रूर आऊँगा। और सुनो मेरे बच्चे, अगर सच्चा प्यार है ना, तो ये बहुत कम मिलता है मेरे बच्चे, और ये बहुत नसीब वालों को मिलता है। जो मैंने तुम्हारी किस्मत में लिखा है मेरे बच्चे, तुम उसे समझ नहीं रहे। जो तुम्हारी परवाह करता है, जो तुम्हारे बारे में सोचता है, जो तुम्हें रोक टोक करता है, जो तुम्हारी चिंता करता है ना, उसकी तरफ तुम्हारा कभी नज़र ही नहीं गई। और तुम हमेशा तलाशते हो तो क्या, कहीं और। अपने आसपास देखो, वो प्यार तुम्हारा आसपास में ही है और तुम देखते नहीं हो। कभी अपने आसपास भी नज़र मारो, वो तुम्हारे बिल्कुल पास में है, बहुत करीब है तुम्हारे। उसे पहचान लो, वो तुम्हारा सच्चा प्यार है, जो मैंने तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दिया है। और सुनो, जो तुम्हारा ये गुस्सा है ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसी वजह से ना तुम अपना खुद का नुकसान कर बैठते हो, किसी और का नहीं। खुद का नुकसान करते हो तुम, अपने घर वालों का नुकसान करते हो। क्योंकि वो घर वाले तुमसे जो उम्मीदें लगाते हैं ना, जो तुमसे प्यार करते हैं, उसका गलत फ़ायदा बिल्कुल भी मत उठाया करो। गुस्से में आकर तुम अपने घर वालों के साथ ऐसा कर कर क्या साबित करना चाहते हो? ऐसा गुस्से में तुम अपना नुकसान कर करना, अपने घर वालों को तकलीफ देकर तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। अगर सच में करना चाहते हो ना, तो प्यार से अपने घर वालों के साथ में रहो, उन्हें खुशी दो जो वो तुमसे उम्मीद रखते हैं। और तुम्हारे घर वाले अगर ज़रा सा प्यार से तुमसे बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, करते हैं, तो तुम हमेशा चिल्लाकर जवाब देते हो, चिल्लाकर बात करते हो। ये तो बहुत गलत बात है ना। और इतना गुस्सा आ जाता है जब तुम्हारे घर वाले किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं, तो तुम इतना गुस्सा कर देते हो कि अपना नुकसान तुम खुद ही कर लेते हो। ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारी, बहुत गलत बात। और इसे तुम्हें सुधारना होगा। नहीं सुधारोगे तो उसे मैं सुधारूंगा अपने तरीके से। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कृष्ण क्या है और तुम्हारा कान्हा क्या है। तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें मेरी वैसी बातें समझ में नहीं आ रही ना, तो सुनो, मुझे कभी कभी सख्ती बरतनी पड़ती है अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगा। मेरे तरीके बहुत अलग होते हैं, बहुत अलग तरीके समझाने के, करने के। फिर मुझे वो अपनाने पड़ेंगे। चाहे तुम्हें डराना पड़ा, धमकाना पड़ा, वो सब करूँगा। तुम्हें सही राह पे लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अपने आप आ जाओ, तो वो तुम्हारे लिए सही होगा। और रोज़ रात को जब सोने जाते हो तो मेरे आगे पानी का एक ग्लास रख दिया करो, जिससे मुझे रात को प्यास लगे तो मैं वो पी सकूं। खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो, विजयी भव। आज का कृष्ण संदेश